निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर का काम लगातार ये प्रक्रिया जारी है। वहीं दमोह जिले की 56 जवेरा विधानसभा में 100% ये कार्य पूर्ण हो गया है। हम आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी मतदाता का नाम काटने या जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह मतदाता शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ऐसा कहना है एसडीएम सौरभ गंधर्व का, जिनके द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। उपस्थित मीडिया कर्मियों को तमाम तरह की जानकारी दी गई और सभी का धन्यवाद भी उनके द्वारा ज्ञापित किया गया। सबसे पहले बीएलओ, सुपरवाइजर, उन सभी कर्मचारी अधिकारियों का जो कहीं न कहीं कार्य लोकल के जनप्रतिनिधि, क्या उनका कहना, सरपंच, वहाँ की कोई राजनीतिक पार्टियां हैं मान लीजिए, तो उनकी जो बीएलए और वहाँ पे मान लीजिए पत्रकार बंधु हैं, तो एक हम लेटर एक टीम बना रहे हैं हर मतदान केंद्र के हिसाब से। वो पूरी टीम जो है इसी चीज को वेरीफाई करेगी कि जो काम हमारा हुआ है क्या वो पूरे 100% शुद्ध है। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां हमारे सामने लाएंगे और तत्काल हम उसको सुधार करेंगे। तो ये आपका जो डाउट आ रहा था कि मान लीजिए कोई हमारे मतदाता ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और या फिर वो कुछ जानकारी से उतने अवेयर नहीं है, तो उसके लिए हम एक टीम बना रहे हैं, एक एक मतदान केंद्र की टीम, और वो एक एक मतदाता का एक एक फॉर्म जो है चेक करेगी और वो श्योर करेगी, इसका हम प्रमाणीकरण भी ले रहे हैं उस टीम से कि वो पूरी टीम 5 लोगों की, 6 लोगों की या 10 लोगों की, वो टीम में प्रमाणित करेगी कि एक एक मतदाता हमारा जो इस कैटेगरी में डला है, मान लो मैपिंग हुई है, मान लीजिए वो एसडीआर में है या नो मैपिंग में, तो अब हम 100% श्योर होकर बोल रहे हैं कि वो इसी कैटेगरी का है, तब जाके हम उसको ड्राफ्ट रोल में डालेंगे। इसके बाद मतदान जो हमारी निर्वाचन आयोग है उसने कुछ चेक एंड बैलेंस लगाए हैं। हर जो है बीएलओ सुपरवाइजर को 10% फॉर्म्स को खुद को चेक करना है। हमारे बीएलओ तो कर ही रहे हैं। अब पूरे मान लीजिए एक सुपरवाइजर के पास 10 मतदान केंद्र है और जो कि हमारी मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर सवाल उठाए, तो पूरा एसआईआर का उद्देश्य इस पूरी 56 जवेरा विधानसभा का खासकर हमने पूरा प्रयास किया है कि अपनी मतदाता सूची बिल्कुल एक्यूरेट रहे और वैसा ही पूरी टीमों ने, चाहे वो बीएलओ हों, बीएलओ सहायक हों या उनके सुपरवाइजर हों, तहसीलदार साहब हों या विभाग के जितने भी अलग अलग ब्लॉक के विभाग हैं, उनने यही प्रयास किया है कि हर मतदाता के पास हम पहुंचे और हम पूरा मतलब विश्वास के साथ ये कह पा रहे हैं कि हम लगभग हर मतदाता के पास पहुंचे हैं। एक एक मतदाता को हमने फॉर्म दिया है, उसके डाउट्स लिए हैं, हमारे कंट्रोल रूम में हमने जो नंबर जारी करे थे उस पर फोन आए हैं, जितने भी डाउट्स आए हैं उनका हमने क्लैरिफिकेशन दिया है। और इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य कि हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु, हमारे पत्रकारिता के जगत से जुड़े सब लोग, उनके भी कुछ प्रश्न होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, हम चाह रहे हैं कि वो हमारे समक्ष रखे जाएं और भी कोई अच्छा नए सुझाव हो कि भाई हम पूरी इस एसआईआर की प्रक्रिया चूंकि नई है, सबके लिए नई है, तो इसमें कोई अच्छे सुझाव हो कि इसको और बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए आज हम लोग आपके बीच में हैं। तो एक एक करके आप लोग चाहें तो आप लोग अपने डाउट्स रख सकते हैं और अच्छे सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एनरोल्ड मतलब वो फॉर्म पहले से भर चुके हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जो मान लीजिए यहाँ की मतदाता सूची में जुड़े हैं। हाँ। अब चूंकि हम 1/1/2025 की कंडीशन में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसका ट्रांसफर हो गया, मान लो मैं हूँ, मैं 1/1/2025 की स्थिति में मैं यहाँ जुड़ा था, अब मेरा ट्रांसफर हो गया मान लीजिए बालाघाट, तो बालाघाट में मैंने अपना नाम जुड़वा लिया, लेकिन यहाँ से तो डिलीट हुआ नहीं। तो मेरे पास जब बीएलओ का फोन आया, बोले साहब आपकी मतदाता सूची में यहाँ पे नाम है, तो क्या आप यहाँ पे मैपिंग कराना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, हम बालाघाट में अपना जुड़वा चुके हैं और वहीं पे इम्यूनाइजेशन फॉर्म भर दिया है। तो इस कैटेगरी को बोलते हैं ऑलरेडी एनरोल्ड। हमने उस बीएलओ को अपना वो बता दिया, बालाघाट वाला नंबर दे दिया, भैया हमने इस एपिक नंबर से अपनी ईएफ वहां पर भर दिया है, आप उसमें डाल दीजिए कि हमारा भरा जा चुका है। ये होगी दूसरी कंडीशन, मृत खत्म हो गया। दूसरा ऑलरेडी एनरोल्ड खत्म हो गया। तीसरा है शिफ्टेड। अब हम शिफ्टेड वाला का मतलब होता है स्थानांतरित, ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा, जैसे हमारे यहाँ एक जो घुमंतु जाति के लोग आते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो एक ऑकेशन पे आते हैं, 5 साल 10 साल बाद आते हैं, तो अभी वो तेजगढ़ में जुड़े थे, लेकिन अब वो वहां से जा चुकी है, लेकिन उनसे संपर्क हो पा रहा है, तो उनसे पूछ भैया कहाँ, तो बोला अभी हम भाई साहब भोपाल में है, 10 साल से वहां जुड़ गए। तो ऐसे लोगों को डाल दिया गया शिफ्टेड, स्थानांतरित। चौथा ऐसा व्यक्ति है जो अनरीचेबल, मतलब जिन तक हम नहीं पहुंच पाए या फिर वो एब्सेंट। हमारा बीएलओ 3 बार गया उस व्यक्ति के घर पे या जहां पर सामान्य रूप से उसका निवास हमारे वोटर आईडी में दिख रहा है, मतदाता सूची में दिख रहा है,
3 बार हमारा बीएलओ गया, उसको वो एब्सेंट मिला या फिर उससे पहुंच नहीं पाया, उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, तब हम उसको अनरीचेबल और एब्सेंट कैटेगरी में हम उसको डाल दिए। हाँ, 5वीं कैटेगरी जो है उसका हमारे यहाँ कोई प्रयोग नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनने फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया, ऐसे लोग मिले ही नहीं है। देखो एक व्यक्ति बस मिला था, उनका कहना ये था कि सर जी एक व्यक्ति मिला था, वो उनका कहना है कि हमारे नाम में पहले सुधार कर दो, उसके बाद हम सर कितना वर्क हो गया है? आज जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में 56 जवेरा विधानसभा का कार्य 100% डिजिटलाइजेशन का कार्य हमने कर लिया है। और इसके लिए मैं हमारे सभी सुपरवाइजर्स, बीएलओ, सहायक, हमारे सभी मास्टर ट्रेनर्स और हमारे सभी जितने भी पत्रकार बंधु हैं, इन सभी के सहयोग से ये डिजिटलाइजेशन का कार्य हमने 100% पूरा कर लिया है। आगामी जितने दिन शेष हैं, चूंकि अब एसआईआर की डेट बढ़ गई है, इन दिनों में हम अपनी जो डिजिटलाइजेशन का काम है उसको और शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो किसी कारणवश इस डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया था और अन्य कोई ऐसी कोई जो है बातें हमारे सामने आती हैं, तो निर्वाचन आयोग द्वारा हमें ये विकल्प दिया गया है कि हम किसी भी मतदाता का कोई फॉर्म जो है हम करेक्शन उसमें कर सकते हैं। तो हमारा आगामी 1 सप्ताह तक प्रयास रहेगा कि हम जितना ज्यादा हो सके अभी मतदाता जो है उनके फॉर्म को शुद्ध कर सकें। और बाकी जो काम हुआ है उसके बारे में छोटा सा ब्रीफ मैं करना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा में 2,44,518 मतदाता हैं, जिसमें से 95 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनकी हमने मैपिंग करी है और बाकी 5% लोगों में एएसडीआर और कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, उनको हमने नो मैपिंग में जो है अभी फिलहाल में डाला है। और हमारा प्रयास रहेगा ये कम से कम जो है आगामी 7 दिन में हम इस डेटा को कम कर सकें। 100% स्थान तक आंकड़ा पहुंच जाएगा, ये आंकड़ा कैसे पहुंचा? हाँ ठीक है। देखो, पहला तो आंकड़ा जो 99% का 100% ये है कि हमने मैपिंग करके फिर मैच कर दिया 2003 की मतदाता सूची से, चाहे वो यहाँ का रहा हो, चाहे प्रदेश में कहीं का रहा हो या अन्य प्रदेश में कहीं का रहा हो। ठीक है, अब 2 बचते हैं जिनकी हम मैपिंग नहीं कर पाए और दूसरा डेटा जो बचता है उसको हमने अनमैप में डाला है, वो भी परसेंट में जुड़ रहा है। और दूसरा है ये एएसडीआर का, मतलब कि वो एब्सेंट है ना, या डेथ हो गया, तो ये डेटा है। अब इनकी हम लोगों ने सूची निकाली है, बीएलओ को उपलब्ध करा दी है, सुपरवाइजर को उपलब्ध करवा दी है, जो हमारे 11-12 हजार लोग ये बचे। 11,000 11 से 12 ठीक नहीं ये मैं समझ गया। ये सोच रहे हैं कि 100% काम हो गया, बताओ 100% लोगों को एक मिनट हम आपको एक मिनट डाउट क्लियर एक ट्रेनिंग का टॉपिक है। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले भी बुलवाया था, शायद आप लोग नहीं हुए थे, आप लोग नहीं हो पाए। हम आपको एक चीज क्लियर है, 100% काम में जो 100% काम हुआ है उसमें 3 चीजें शामिल। एक है डिजिटाइजेशन, इसको ऑलरेडी एनरोल्ड, मतलब वो फॉर्म पहले से भर चुके हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जो मान लीजिए यहाँ की मतदाता सूची में जुड़े हैं। अब चूंकि हम 1/1/2025 की कंडीशन में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसका ट्रांसफर हो गया, मतलब मैं हूँ, मैं 1/1/2025 की स्थिति में मैं यहाँ जुड़ा था, अब मेरा ट्रांसफर हो गया मान लीजिए बालाघाट, तो बालाघाट में मैंने अपना नाम जुड़वा लिया, लेकिन यहाँ से तो डिलीट हुआ नहीं। तो मेरे पास जब बीएलओ का फोन आया, बोले साहब आपकी मतदाता सूची में यहाँ पे नाम है, तो क्या आप यहाँ पे मैपिंग कराना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, हम बालाघाट में अपना जुड़वा चुके हैं और वहीं पे इवैल्यूएशन फॉर्म भर दिया है। तो इस कैटेगरी को बोलते हैं ऑलरेडी एनरोल्ड। हमने उस बीएलओ को अपना वो बता दिया, बालाघाट वाला नंबर दे दिया, भैया हमने इस एपिक नंबर से अपनी ईएफ वहां पर भर दिया है, आप उसमें डाल दीजिए कि हमारा भरा जा चुका है। ये होगी दूसरी कंडीशन, मृत खत्म हो गया। दूसरा ऑलरेडी एनरोल्ड खत्म हो गया। तीसरा है शिफ्टेड। अब हम शिफ्टेड वाला का मतलब होता है स्थानांतरित, ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा, जैसे हमारे यहाँ एक जो घुमंतु जाति के लोग आते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो एक ऑक्सीजन पे आते हैं, 5 साल 10 साल बाद आते हैं, तो अभी वो तीसगढ़ में जुड़े थे, लेकिन अब वो वहां से जा चुकी है, लेकिन उनसे संपर्क हो पा रहा है। तो उनसे पूछ भैया कहाँ, तो बोला अभी हम भाई साहब भोपाल में 10 साल से वहां जुड़ गए। ऐसे लोगों को डाल दिया गया हमें शिफ्टेड, स्थानांतरित। चौथा ऐसा व्यक्ति है जो अनरीचेबल, मतलब जिन तक हम नहीं पहुंच पाए या फिर वो एब्सेंट है। हमारा बीएलओ 3 बार गया उस व्यक्ति के घर पे, या जहां पे सामान्य रूप से उसका निवास हमारे वोटर आईडी में दिख रहा है, मतदाता सूची में दिख रहा है,
3 बार हमारा बीएल हो गया, उसको वो एब्सेंट मिला या फिर उससे पहुंच नहीं पाया, उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, तब हम उसको अनरीचेबल और एब्सेंट कैटेगरी में हम उसको डाल दिए। हाँ 5वीं कैटेगरी जो है उसका हमारे यहाँ कोई प्रयोग नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनने फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया, ऐसे लोग मिले ही नहीं है। लगभग एक व्यक्ति बस मिला था, उनका कहना ये था कि सर जी एक व्यक्ति मिला था, कोई है वो उनका कहना है कि हमारे नाम में पहले सुधार कर दो, उसके बाद हम इस अवसर पर एसडीएम सौरभ गंधर्व, जनपद पंचायत सीओ मनीष बागरी, तहसीलदार विवेक व्यास, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पटेरा में संस्कृति विभाग